मित्रों, जो ये हमारा संसार है या मन है या विचार है, ये मकड़ी के जाल जैसा है। खुद के अंदर से ही निकलता है और बाहर फैलता है और हम इसी में फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है, अपने अंदर से ही जाल निकालती है और बाहर विस्तारित कर देती है ताकि उसमें कोई उसका आहार फंस जाए। मगर बाद में ये हो जाता है, वो मकड़ी खुद ही उसमें फंस जाती। तो ऐसा ही हमारे पास भी है। हमारे मन से ही निकलता है ये संसार और उसको हम फैलाते हैं और बाद में हम उसी में फंस जाते हैं। कहीं कोई संसार है नहीं बाहर जो हमारे अंदर घुसता है। कहीं कोई जाल है नहीं जो मकड़ी के अंदर घुसती है। मकड़ी ही उसको निकालती है अपने भीतर से। ये संसार भी बाहर कहीं नहीं है, ये हम ही निकालते हैं अपने मन से, भीतर से निकालते हैं। इसको आप देख ले, आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो आपके मन में विचार आएगा, कुछ भी विचार। जैसे पत्नी का विचार आ गया, पत्नी खड़ा हो गई और पत्नी आपको बोलने लगी कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो आपको गाली देने लगी। तो फिर आपको बुरा लगा, तो फिर आप भी उसको गाली देने लगे, तो द्वंद्व होने लगा आपके मन में। मगर जो पत्नी आपने खड़ी की वो बाहर कहीं है नहीं, आपके मन में ही वो पत्नी खड़ा हुई, आपने ही उसको खड़ा किया। और जो आप है उसको विरोध करने वाले, वो आपका मैं है, वो भी आपके अंदर से ही पैदा हुआ। देखिए गजब का खेल चल रहा है। आप ही अपने मन से विरोधी पैदा कर रहे हैं और आप ही उससे लड़ रहे हैं, है ना। बाहर जो विरोधी है, दुश्मन हम जिसको बोलते हैं, वो है नहीं। वो तो कोई एक आदमी होगा जिसका शरीर होगा, उसके अंदर मन होगा, उसके अंदर विचार होगा, उसके अंदर आत्मा होगा। तो बहुत पत्थरों द्वारा बना हुआ एक प्राणी होगा कहीं। उसके बारे में आपने क्या व्याख्या किया, उसको दुश्मन बोला, मित्र बोला, शत्रु बोला, क्या बोला, संबंधी बोला, गुरु बोला, जो कुछ भी आपने व्याख्या किया, वो व्याख्या आपके भीतर से आया है। वहाँ से आपके भीतर नहीं गया, आपके भीतर से वो व्याख्या निकला है। तो इसलिए क्या हो गया, वो व्यक्ति का निर्माण आपके भीतर ही हुआ, बाहर वो व्यक्ति है नहीं। ऐसे ही पूरा का पूरा संसार हमारे मन से ही पैदा हुआ है। ये मन ही संसार है, इससे अलावा कोई और संसार है नहीं। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही संसार है। इसलिए जब विचार चलते हैं तब ये संसार अनुभव आता है। जैसे रमण महर्षि बोलते थे, जब विचार हमारे अंदर नहीं चलता है तो बाहर जगत भी खत्म हो जाता है। जैसे रात सुसुप्ति या गहरी नींद में विचार चलना बंद हो जाता है तो संसार दिखाई भी नहीं पड़ता है, संसार भी विलुप्त हो जाता है। तो ये संसार सब विचारों का खेल है और ये विचार मकड़ी की जाली जैसे है जो हमारे अंदर से निकलता है। हम खुद ही अपने मन में पैदा कर लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कहीं लॉटरी मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, इस तरह। तो फिर आप मन में ही सोचते हैं कि अब इस पैसे से मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और आप उस पर एक संसार खड़ा कर देंगे, है ना। ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ, ऐसे जीने लगो तो ऐसे खुश हो जाओ। तो आप मन में ही एक संसार का निर्माण कर दोगे। मगर वो कहीं कुछ है नहीं, वो आपके मन से ही वो जाली निकली थी, वो विचार निकला था। एक विचार निकला था, दूसरा विचार निकला था, तीसरा निकला था, और वो विचारों ने अपनी श्रृंखला बनाई थी और पैराग्राफ बना लिया, और पैराग्राफों ने कोई टेक्स्ट बना लिया और आपका संसार खड़ा हो गया। और वो संसार आपके भीतर से ही पैदा हुआ है। आपका शरीर का अनुभव, आपका मैं का अनुभव, आपका दुख दर्द का अनुभव, ये सभी कुछ आपके भीतर से ही निकल रहे हैं। बाहर से आप आकर कोई आपके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर रहा है। मगर हमको लगता है कि कोई दूसरा मुझ पर घुस के मुझे बाधित कर रहा है।
हम लोग जो असफल हैं, जो दुखी हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं ना कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हुआ, अगर वो मुझे ऐसा नहीं करता तो मेरी जीवन बदल जाती है, इस तरह हम सोचते हैं। मगर ये बात झूठ है। कोई भी हमारे अंदर प्रवेश करके हमको प्रभावित नहीं कर सकता, वो उसका उपाय ही नहीं है। आपके भीतर से ही वो जाला निकला और आपने जिस तरह उसकी व्याख्या किया उसी तरह आपका जीवन प्राप्त हो गया। इसलिए कोई भी हमारे जीवन जैसा है उसके लिए कोई भी दोषी नहीं है, हम ही उसकी दोषी है। और हमने ही हमारे भीतर से जो निकला जाला है, उसी जाले में हम फंस गए। तो इस जाले से कैसे नहीं फंसना है, कैसे इसे बाहर आना है, वही बात सिखाएगा ध्यान, वही बात सिखाएगा अध्यात्म। मित्रों, ध्यान या अध्यात्म आपको ये बताएगा कि आप उस जाले से, उस बंधन से बाहर आना चाहते हैं तो आप जागना सीखो, क्योंकि बेहोशी के कारण ही आप इस मन के जाले में फंसे हुए हैं। ये बेहोशी जहाँ होती है वहाँ मन का तांडव होता है। आपको पता है, जितना हम बेहोश होते हैं उतना मन हम पर प्रभावित करता है। रात में हम पूरे ही सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो मन पूरा ही तांडव कर लेता है। मन बिल्कुल एक दूसरी दुनिया आपको दिखा देता है, जहाँ पर आकाश है, पृथ्वी है, जंगल है, आदमी है, सभी कुछ है। उसको बोलते हैं स्वप्न। तो आप गहरी बेहोशी में है, तो जितना आप बेहोशी में है उस हिसाब से मन और विचार आप पर प्रभाव डालेगा। दिन में भी आप अलसी है, बेहोशी है, तंद्रा में हैं, तो ज़्यादा विचार आपको चलेंगे। आप बीमार हैं, जो लोग बीमार होते हैं ना, उनके मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं, है ना, अनूठे अनूठे विचार चलते हैं। आप अशक्त है, आप वृद्ध है, तो कैसे कैसे विचार आ जाते हैं, और उन विचारों से कैसे कैसे लोग प्रभावित हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। दिखता है आदमी का शरीर तो ठीक ठाक है, मगर मन में क्या क्या वो सोच लेता है, उस सोचने के कारण दिन भर वो परेशान रहता है। तो ये सब मन का तांडव चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप जगे हुए नहीं है। ये बात ऐसी है जैसे किसी एक क्लासरूम में टीचर नहीं आया है और क्लास के स्टूडेंट उधूम मचा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, एक दूसरे पर झगड़ा कर रहे हैं, तो बहुत तांडव हो रहा है क्लासरूम के अंदर। मगर जब टीचर आ जाएगा उधर हाथ में लठ लेके, तो सब स्टूडेंट्स चुप हो जाएंगे और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, है ना। एक सेकंड में ही ये सब हो जाएगा। तो ये जो तांडव चल रहा था स्टूडेंट का, क्यों चल रहा था? क्योंकि वहाँ पर कोई टीचर नहीं था। वो टीचर क्या है? वो जागरण है ना। इसलिए गौतम बुद्ध बताते हैं कि जिस महल के बाहर चौकीदार सोया है उसके अंदर चोर प्रवेश करेंगे। जिस महल के बाहर चौकीदार जगह है वहाँ चोर घुस नहीं सकेगा। तो वो चौकीदार क्या है? वही अवेयरनेस है, वही जागरण है। हमारे मन में भी मन का तांडव चल रहा है। एक क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट का तांडव चल रहा है, या एक महल में जैसे चोर घुस रहा है, ऐसे बहुत सारे विचार घुस रहे हैं, हमारे अंदर से निकल रहे हैं। तो मन का तांडव चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे भीतर का जो टीचर है वो सोया हुआ है। जब एक बार भी आप अपने भीतर का टीचर को, उस जागरण को, उस होश को विकसित करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एकदम से सभी विचारे बंद हो जाएंगे और चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाएंगे। सभी स्टूडेंट जैसे बैठ जाते हैं। आप कभी भी अभ्यास करना, एक शांत बैठ जाना और होश में रहना। और ये बात ध्यान में रखना कि मेरे मन में विचार चल रहे हैं और बहुत सारे विचार चल रहे हैं, मैं देख लूँ कि क्या क्या चल रहा है, उसको मैं जान लूँ,
तो इस तरह जब आप बैठेंगे चालाकी के साथ, है ना, अलर्टनेस के साथ, तो आपको पता होगा कि विचार चलना बंद हो जाएगा। ये बहुत ही सरल प्रयोग है, इससे आप जीवन का परम रहस्य जान पाओगे। किसी भी क्षण आप ये निर्णय कर ले कि मैं आधे घंटे के लिए अपने मन में क्या क्या विचार चलता है इस पर ध्यान रखूँगा, विचारों में नहीं खोऊंगा। हम विचारों में खो जाते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं, है ना। और विचारों के प्रति जब जागते हैं तो हम ध्यान में आते हैं। ध्यान और बेहोशी, ये दो बातें आप समझ लें। मन में जो विचार चलते हैं उन विचारों के पीछे अब आप चले जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके मन में कोई पत्नी खड़ी हो गई और वो आपको आदेश देने लगी और आप भी उससे विरोध करने लगे, तो क्या हो गया, आप विचारों में इन्वॉल्व हो गए, सहभागी हो गए, है ना। तो ध्यान में क्या करना है कि मन में पत्नी का विचार आया, वो आपको आदेश देने लगी और आप ये बोल दिए, ये तो कोई वास्तविक पत्नी तो है नहीं मुझे आदेश दे रही, ये तो मन में एक विचार चल रहा है, तो इससे मैं क्यों विरोध करूं। तो इस तरह सोचना है और फिर आप पाएंगे कि पत्नी वहाँ से नदारद हो गई, विलुप्त हो गई। मगर आप इस तरह सोचेंगे कि उसने मुझे ऐसा आदेश दिया, उसका इतना हिम्मत, ये सोच के फिर आप उससे लड़ने लगेंगे, तो फिर वो पत्नी और मजबूत हो जाएगी और आप अपने मन में दो खंड कर दोगे। एक खंड को मैं बोलोगे, एक खंड को पत्नी को बोलोगे और दोनों के बीच संघर्ष होता चले जाएगा और आप मकड़ी के जाले में फंस जाएंगे। तो जागरण की कला सीखनी है, जागरण को बढ़ाना है और कोई रास्ता नहीं है मन के तांडव से बाहर आने का, और कोई भी अभ्यास, कोई भी उपाय नहीं है। आप मन को संघर्ष करके नहीं जीत पाओगे। आप मन में पैदा हुई पत्नी को जितना भी गाली दो, उससे वो वहाँ से नहीं हटेगी, है ना। गाली देने से नहीं होगा, क्योंकि गाली देने में तो ये हो जाएगा कि आपने उसको सच मान लिया ना, इसीलिए तो आप गाली देने लगे। आपके मन में कोई विचार आया, आप बोलने लगे कि क्यों विचार आया, नहीं आना चाहिए था। ये सोचने के कारण आपने उसको महत्व दे ही दिया। नहीं आना चाहिए था का क्या मतलब होता है कि आपने जो बात आई उसको सच मान ही लिया, नहीं तो आप नहीं कहते ना कि नहीं आना चाहिए था, है ना। नहीं तो आप क्या बोलते थे कि मन में चला हुआ कोई विचार है तो इसको क्यों मैं बोलूँ, नहीं आना चाहिए था, ये भ्रम के कारण आया, बेहोशी के कारण आया, इस तरह आप सोचते थे। तो मन से लड़ना नहीं है, मन को विरोध करना भी नहीं है, क्योंकि विरोध करने में हम फिर उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो करना क्या है, विचारों के प्रति जागना है, विचारों के प्रति जागना है, और जागने के कारण ही आप जानोगे कि विचार बसता नहीं है, विचार निर्विचार हो जाता है ना। जैसे क्लासरूम में टीचर को कुछ करना नहीं है, केवल स्टूडेंट के आगे बैठना है, वो बैठने के कारण ही वो सब चुप लग जाएंगे। ऐसे आप भी अपने भीतर का जो टीचर है, जो जागरण होश का बिंदु है, वहाँ पर टिकना है। वहाँ पर टिकने के कारण ही विचारें, उनका जो तांडव है एकदम शांत हो जाएगा। तो उधर आप उस बोध के बिंदु पर बैठना है। वो चौकीदार नहीं सोना है चौकीदार को, जब चौकीदार सोएगा चोर अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो आप जाने, आप जिस समय बेहोश हो जाते हैं
ध्यान से टूट जाते हैं तो आपके मन में फिर विचारों का तांडव चलना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत मित्र प्रश्न पूछते हैं ना, जब ध्यान में बैठते हैं तब तो एकदम निर्विचार हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं, लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मगर जब फिर हम कामकाज में चले जाते हैं तो फिर विचारों का तांडव शुरू हो जाता है। तो क्या है ये बात? ये बात यही है, ध्यान में आप जागे थे थोड़ा तो इसका तांडव बंद हो गया था, और फिर कामकाज करने में फिर आप आदत में, पुरानी आदत में चले गए और आप ने बाहर की दुनिया को फिर सत्य मानना लग गए। और जब आप बाहर के विचारों के जगत को सत्य मानोगे तो आपको बेहोश होना पड़ेगा। जब आप मन में चलने हुए विचारों को सच मानोगे तब आपको बेहोश होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बात इम्पोर्टेंट हो जाएगी उसमें और आप उसके नीचे दब जाओगे। या विचार ठीक होगा या आप ठीक होगे, दोनों ही बात ठीक नहीं हो पाएगी, है ना। मगर अगर हम विचार को ठीक बोलेंगे, विचार को सच मानेंगे, तो हम अपने को महत्व कम दे देंगे और उसके कारण हमारा जो मैं है वो सुप्त हो जाएगा और विचारे तांडव करने लगेगा। मगर अपने को ध्यान देंगे, आप अपने दृष्टा पर ध्यान देंगे, दृष्टा साक्षी भाव में आप रहेंगे, तो उस वक्त आप विचारों के प्रति उपेक्षा कर देंगे और उसको 2 नंबर में आप रख देंगे, 1 नंबर में आप होंगे। तो जब विचार तांडव कर रहा होता है उस वक्त 1 नंबर में विचार होता है, 2 नंबर में हम कहीं छिपे हुए होते हैं। और जब ध्यान होता है, जागरण होता है, उस वक्त 1 नंबर में हमारा होश व अवेयरनेस व मैं होता है, 2 नंबर में विचार होते हैं। तो इसलिए विचार उसके पीछे विलीन हो जाता है। मित्रों, इस तरह से ध्यान का प्रयोग सीखना है। धीरे धीरे हम विचारों के प्रति जागना सीखेंगे और विचारों के तांडव से बाहर आकर शांति और आनंद का जीवन जी पाएंगे। इसके लिए अगर आप मुझसे ध्यान करना चाहते हैं तो मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज हैं वो आप ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।